सो गुड टू सी यू। थैंक यू। काफ़ी अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। आए दिन आपके सोशल मीडिया पे काफ़ी चीज़ें देखते रहते हैं, आपके नए नए पोस्ट। सो हाउ आर यू एंड क्या कर रहे हो आजकल आप, प्लीज़ अपनी तरफ से बताइए। आई एम वंडरफुल। और अपनी तरफ से तो मैं यही बताना चाहती हूँ कि जब भी मीडिया मुझसे ये पूछती है कि व्हाट आर योर अपकमिंग प्रोजेक्ट्स, तो हर बार मैं यही कहती हूँ कि दे आर टीवी शोज, कंटिन्यूटी, डेली सोप्स, टीवी एड कमर्शियल्स, म्यूजिक एल्बम्स, ब्ला ब्ला ब्ला। बट दिस टाइम अगर आप मुझसे पूछें तो इन माई पिटारा ऑल आई हैव विद मी इज़ ऑल फिल्म्स। गॉड इज़ काइंड 2024 आई हैव ओनली शॉट मूवीज़। अभी ज़्यादा तो मैं नहीं खुलासा कर सकती हूँ, बट थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ। आई हैव वर्कड विद प्रभु देवा सर। आई वॉज कास्टेड ऑपोजिट हिम। देन देयर इज दिस कन्नड़ प्रोजेक्ट दैट्स कमिंग प्रीटी सून, जो शूट हो चुका है, इट कैन रिलीज एनी टाइम। और अभी एक और फिल्म मैं कर रही हूँ ऑपोजिट द वेटरन एक्टर गोविंद नामदेव, जिसका स्केड्यूल अभी रहता है, बट अगेन जैसे ही फटाक से शूट हो जाएगा, सो दैट ऑल्सो बी आउट प्रीटी सून। एंड ऑफ कोर्स सम एक्साइटिंग कोलैब्स विद ब्रांड्स, एंड ऑफ कोर्स आई हैव ऑल्सो स्टार्टेड माई मार्शल आर्ट्स, सो होप सो 2025 में कुछ बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन भी मिल जाए। बिल्कुल ही आए दिन ये सब खबरें तो लोग सुनते रहते हैं और आपके फैंस हमेशा खुश होते हैं आपके हर अपकमिंग से। एक सवाल आपसे जानना चाहूँगा कि सोशल मीडिया कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए और आज के समय के लिए? आज के समय के लिए आई डोंट नो, बट मेरे लिए तो इट्स माय बैकबोन, क्योंकि जेन्युइनली आई एम इन दिस इंडस्ट्री सिंस 2013, बट मेरा जो लाइफ और करियर का जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है इज़ इन द कोविड टाइम्स व्हेन आई एक्चुअली स्टार्टेड टेकिंग सोशल मीडिया वेरी सीरियसली। सोशल मीडिया की बदौलत मेरी काफ़ी कास्टिंग हुई है, जैसे कि मैंने एक म्यूज़िक एल्बम किया था इन सुरूर 2021 विद हिमेश रेशमिया, दैट आई वाज कास्टेड वाया माय इंस्टाग्राम। देन आई हैव डन अ कपल ऑफ एड्स जो कि इंस्टाग्राम के थ्रू ही है। आई गॉट अ लॉट ऑफ गुड ब्रांड डील्स अगेन सोशल मीडिया के बदौलत। सो फॉर मी सोशल मीडिया इज़ एवरीथिंग, एंड मेरे लिए वो एक फुल टाइम जॉब है। और आज के ज़माने में सोशल मीडिया ज़रूरी इसलिए है बिकॉज जो मेरे साथ हो रहा है, आई एम श्योर लॉट ऑफ अदर एक्टर्स आर ऑल्सो एक्सपीरियंसिंग दैट। सो सोशल मीडिया तो बाप है। 2016-17 में आपको जब भी काम करते देखते थे तब भी प्यार मिलता था, अब भी मिल रहा है, बहुत सारा मिल रहा है, बट एक चीज़ क्या है जो सोशल मीडिया के आने के बाद चेंज हो गई और क्या डिसएडवांटेज आपको लगा? क्योंकि आई एम ऑलवेज इन फेवर ऑफ सोशल मीडिया, तो डिसएडवांटेज की मैं पहले बात कर देती हूँ। इट्स लाइक आई थिंक पीपल आर वेरी फ्री टू से एनी थिंग अबाउट एनी बडी। वो बहुत जल्दी एक कंक्लूजन पे आ जाते हैं विदाउट नोइंग द फैक्ट, विदाउट नोइंग की बैक स्टोरी क्या है। सो दिस इज़ वन बिगेस्ट डिसएडवांटेज ऑफ सोशल मीडिया। बाकी प्यार तो एवरी डे इट्स जस्ट गेटिंग स्ट्रॉन्गर एंड डबल ट्रिपल ऐसे बढ़ता ही जा रहा है। सो दैट वे इट्स बेनिफिटिंग मी। एक पोस्ट आपकी सोशल मीडिया पे आई थी गोविंद नामदेव जी के साथ। हाँ, काफ़ी ज़्यादा वायरल और ट्रोल किया था लोगों ने। इसीलिए मेरा ये सवाल था क्योंकि लोग बैठे घर पे हैं, आप उन्हें नहीं जानती, बट आपको एक तरफ से जान के लोग काफ़ी कुछ कमेंट कर देते हैं। कितना इफेक्ट करते हैं ये सब चीज़ें? वेल, एक ज़माना था व्हेन आई वाज रियली अफेक्टेड। ट्रोल होने के बाद एंजाइटी इश्यूज़ भी होते थे, मैं बहुत रो भी देती थी, बट आई थिंक विद एक्सपीरियंसेस आई हैव बिकम मच मोर स्ट्रॉन्गर। और मुझे यही रियलाइज़ हुआ है कि ये सब फालतू की बातें हैं और इन सब चीज़ों पे ध्यान देकर कोई फ़ायदा नहीं है। अभी मेरा जो एक पोस्ट मैंने डाला था, आई रिमेंबर आई वॉज डिस्कसिंग दिस विद माई को एक्टर गोविंद सर कि दिस इज़ द पिक्चर दैट वी क्लिक टुगेदर, डाल देते हैं। एंड उस पर जो कैप्शन था, इट वॉज वेरी मच रिलेटेड टू द मूवी दैट वी आर डूइंग, गौरी शंकर गौरगंज वाले। बट आई वॉज अमेज्ड एंड थोड़ा शॉकर था फॉर मी कि ऐसे कुछ सेट ऑफ ऑडियंस है विच इज़ सो सिली कि बिना कुछ जाने बोल रहे हैं दैट यू आर डेटिंग गोविंद नामदेव सर एंड वाइस वर्सा। एंड कुछ तो ऐसे भी कमेंट्स थे जहाँ पर वो मुझे बोल रहे थे दैट यू आर हिज डॉटर। सो ऑल आई वाज डूइंग इज लाफ आउट लाउड। मुझे सिर्फ हंसी आ रही थी। इतने आर्टिकल्स मेरे बाहर आ गए, मेरे फ्रेंड्स मुझे भेज रहे हैं, मेरी टीम मुझे भेज रही है, माई फैमिली इज़ ऑल्सो सेंडिंग मी कि यू नो दीज आर्टिकल्स हैव कम आउट एंड आई एम ओनली लाफिंग बिकॉज मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है, बिकॉज आई नो ना कि मैंने तो मूवी किया है एंड ही ऑल्सो नोज एंड एवरीबडी वी नो, बट यू नो द ऑडियंस, सम ऑफ देम दे एक्ट्स, it's very weird
कहीं ना कहीं उस फिल्म का कॉन्सेप्ट ये है जो एक बूढ़े यंग ओल्ड मैन को एक यंगस्टर एक्ट्रेस एब्सोल्युटली तो ये तो इट वाज अ हिंट जो मैंने दिया था. इट्स अ कॉमेडी जॉनर फिल्म, इट्स अ फैमिली फिल्म. बट मुझे नहीं पता था कि मेरा पोस्ट एक अलग ही मोड़ ले लेगा. आपने जैसे ही कैप्शन डाले काफी सारे कमेंट अच्छे बुरे सब आने लगे. क्या गोविंद सर को ओके सॉरी क्या गोविंद सर को इसके बिहाफ में पोस्ट करना जरूरी हो गया था? उन्होंने भी एक पोस्ट डाला कि ये सिर्फ रियल लाइफ है, रियल लाइफ में तो ये होना असंभव है मेरे लाइफ में. तो कितना ज़रूरी था उनको भी ये रीमेंशन करके पोस्ट करना? मैं एक ही सेंटेंस में इस चीज़ को सम अप करना चाहती हूँ. बहुत लोग अफेक्ट होते हैं, बहुत लोग नहीं अफेक्ट होते हैं. मुझे फ़र्क नहीं पड़ा, बट आई थिंक जो अफेक्ट हो रहा है तो फिर वो क्लैरिफाई कर रहा है. मुझे नहीं पता है कि उसके पीछे की क्या मजबूरी है या व्हाट मेड हिम डू दैट, बट आई थिंक उन्होंने अगर ये पोस्ट डाला है तो इट इज़ गुड, क्योंकि नॉट 100% बट आई थिंक 50% ऑफ पीपल गॉट अ आइडिया, क्लैरिटी कि भाई इट्स जस्ट अ फिल्म. सो आई रिस्पेक्ट हिज पोस्ट. ओके, कब तक के टीजर ये सब देखने को मिलेगा? प्रीटी सून. अभी तो शूट रहता है, तो वंस द शूटिंग एंड्स उसके बाद ही ये सब चीज़ें बाहर आएंगी. आपसे जानने एक अनचाही जलन क्या होती है? क्योंकि अभी हाल ही में एक अनचाही जलन मेरी एक फिल्म है जो शिमारू ऐप पर आई है. देखा सबने, काफी प्यार मिला उसे भी. बहुत प्यार मिला. एंड इट्स जस्ट अबाउट यू नो इट्स ऑल अबाउट जेलसी. एक कपल है, फिर एक लड़की आती है, फिर जो गाय है ही गेट्स अट्रैक्टेड टू अनदर गर्ल, सो द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड मी. सो इट्स दैट, एक अनकही जलन. बिल्कुल. आपके काम को लेकर किस तरह के रिस्पॉन्सेज आपको मिलते हैं ऑडियंस की तरफ से? See, so it is mixed, but majority people love my work and they appreciate it. वो मुझे कैसे समझ में आता है? It's through the DMs that I get on my gram and the messages that I get. So बहुत प्यार मिलता है और उस चीज़ से मुझे और ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता है. और फिर मुझे ऐसा लगता है कि now I should not stop. I should just keep doing good work for all of you all जो मुझे प्यार कर रहे हैं, जो मुझे प्यार दे रहे हैं. And I just don't want to sit back home now. I just want to work. इस बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री को आपको अगर एक वन वर्ड में डिफाइन करना होगा तो कैसे? वन वर्ड में कैसे डिफाइन करूँ मैं? वन वर्ड तो नहीं हो सकता है, दो वर्ड्स हैं, पेशेंस एंड कॉन्फिडेंस. सो अगर तो if you are an aspiring actor and if you want to come in this industry, then you have to have patience, क्योंकि उसके बिना तो दाल नहीं गलेगी. और confidence, just have confidence towards your craft, so nothing can go wrong, and then जो भी आपने सोचा है वो आपको ज़रूर मिलेगा. इसके पहले आप काम को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान भी थी, जहाँ अगर हमने जो रिसर्च की आपको लेकर आपको ज़्यादा से ग्लैमरस रोल काफ़ी ज़्यादा ऑफर हुए, उसका मेन रीज़न आपसे जानना चाहेंगे. वाई? क्योंकि कोई भी आप काम करते हो तो आपकी एक इमेज, एक पिक्चर लोगों के मन में होती है, उससे रिलेटेड आपको काम मिलना स्टार्ट होते हैं, तो आपको उसी तरह के काम क्यों? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. आई थिंक आई एम वेरी हैप्पी विद व्हाट आई एम डूइंग. इनफैक्ट अगर आप मेरी काम की जर्नी देखेंगे, आई स्टार्टेड माई करियर विद द बिगेस्ट रियलिटी शो, डांस रियलिटी शो विच वॉज नच बलिए, और उसके बाद आई नेवर लुक बैक. मैं कभी अपने होम टाउन वापस नहीं गई. सो आई कंटिन्यूड इन मुंबई एंड कंटिन्यू डूइंग ऑल गुड वर्क. येस, मैं काफ़ी सिलेक्टिव और चूज़ी रही हूँ अपने काम को लेके. अगर आप देखें तो मैंने एक प्रोस्थेटिक नर्स का किरदार निभाया है. आई हैव ऑल्सो बिन अ रिपोर्टर, आई हैव ऑल्सो बिन अ फोरेंसिक एक्सपर्ट. मैंने अभी तक कोई सास बहू वाला नहीं किया है. आई हैव ऑल्सो डन अ वैम्पिश काइंड ऑफ. सो ऑल माई कैरेक्टर्स हैव बीन वेरी डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर. सो जैसे कि मैंने कहा, मैंने बहुत सिलेक्टिव हूँ अपने काम को लेके, तो एक तरह का तो काम मैंने कभी भी नहीं किया है. सो दैट स्टेटमेंट इज़ इनवैलिड. बट येस, मैं जो असल ज़िंदगी में हूँ वही मैं इंस्टाग्राम पर भी हूँ, अपने पोस्ट्स पर भी हूँ. सो आई एम वेरी वेस्टर्न, आई एम नॉट इंडियन एट ऑल, दो आई एम अ पंजाबी, बट आई एम अ वेरी वेस्टर्न काइंड ऑफ अ गर्ल. आई वेयर वेस्टर्न क्लोथ्स और मुझे गानों पे डांस करना बहुत अच्छा लगता है. सो जो भी चीज़ें मुझे, मेरी हॉबीज़ है, वो आपको मुझे देखने को मिल जाएगी ऑन माई इंस्टाग्राम. सो येस, आई हैव ऑल्सो कास्टेड वाया माई इंस्टाग्राम, जैसे कि मैंने आपको कहा ही है. सो इट्स वर्किंग फॉर मी. आपके को स्टार टीवी व्यूअर में के
करणवीर मेहरा इस समय बिग बॉस के घर में, आप कितना बिग बॉस फॉलो करें इस बार? भाई मैं आपको भैया बताना चाहती हूँ कि आई एम अ फैन ऑफ बिग बॉस, और ऐसा कोई सीज़न नहीं है जो मैंने मिस ना किया हो, ऐसा कोई एपिसोड नहीं है जो मैंने ना मिस किया हो। हाँ, अभी इन दिनों काफ़ी मेरा ट्रैवल रहा है, बट आई ऑलवेज मेक श्योर कि मैं आई डाउनलोड द एपिसोड्स एंड वॉच इन द क्राफ्ट। तो आई फॉलो इट रिलीजियसली एंड आई एम अ डाई हार्ट फैन ऑफ बिग बॉस। तो अबाउट द करण, मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि येस आई वर्क विद हिम. I've had the privilege to genuinely work with Karan in couple of projects, not just TVBV और मैं, but एक हॉट स्टूडियोज़ के लिए भी मैंने एक YouTube सीरीज़ की है उनके साथ, जिसमें मैंने उनकी सिस्टर का किरदार निभाया है, एंड द नेम ऑफ माई कैरेक्टर वॉज चूचू. सो आप नाम से ही जान सकते हैं कि ये काफ़ी फ़नी सीरीज़ थी. इट वॉज ऑन अ कपल डूइंग लॉट ऑफ मिस्टेक्स बट इन अ फन वे. सो and that was actually produced, directed, everything done by Karanveer Mehra. So Karan has always been very smart and intelligent. तो one word अगर आप मुझसे पूछे करण के बारे में बोलने का, so मैं यही बोलूँगी, it's authentic. He is authentic. And मेरे लिए वो हमेशा से ही स्टार रहे हैं, क्योंकि मैं उनके साथ काम कर चुकी हूँ. So I share like an off-screen bond also with him. And the way he used to help his co-actors. In fact कभी भी कोई सीन शूट होने वाला होता था तो हमारा वो डायलॉग रिहर्सल्स चलती थी विद द डायरेक्टर, एंड एवरीबडी यूज्ड टू सेट, ऑल द कास्ट बैठते थे और डायलॉग रिहर्स करते थे. ही यूज्ड टू हैव सच बिग एलिफेंट साइज डायलॉग्स. एक बार पढ़ना और बोल देना, इम्प्रोवाइज भी करना. वाइड शॉट में अलग डायलॉग निकलता था, क्लोज में अलग निकलता था. एवरी टाइम ही यूज्ड टू इम्प्रोवाइज, बट जो सार होता था इट यूज्ड टू बी वन. सो दिस शोज दैट ही इज़ वेरी वेरी इंटेलिजेंट, वेरी स्मार्ट, वेरी मच्योर्ड. And he's actually a complete package, full of energy, power, love, care for his co-actors. जैसे कि हमने बिग बॉस में भी देखा है, जिस तरह से वो रिश्ते बना रहे हैं, it's not fake. Day 1 से जो बना है एंड तक वो वही बना है. People think it's fake, but I don't know how. तो जैसे कि आपने कहा कि आपने कोई भी सीजन मिस नहीं किया बिग बॉस का, और ये सीजन भी आप एकदम अच्छे से फॉलो कर रही हो, पर कहीं ना कहीं आपने भी सुना होगा कि इस बार की TRP हर साल से काफ़ी ज़्यादा कम है. क्या एक चीज़ मिसिंग है, या कोई भी चीज़ जो आपको लगे कि इस बार के सीज़न में ये चीज़ मिसिंग है, इस वजह से ये चीज़ हो रहा है? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता. आई थिंक आई एम ऑल्सो अ पार्ट ऑफ TRP. आई एम ऑल्सो वन ऑफ द ऑडियंस. और जो रिलीजियसली बिग बॉस को फॉलो करते हैं, जो बिग बॉस के फैंस हैं, वो नो मैटर कुछ भी हो जाए वो बिग बॉस ज़रूर देखेंगे. पीपल लाइक मी. सो आई डोंट नो इफ द TRP इज़ हाई और बिग, बट इट्स अ ब्यूटिफुल सीजन. इनफैक्ट मुझे इस बार की तो सारी कास्ट अच्छी लगी. ये मैंने पहले भी मीडिया में बोला हुआ है कि देयर वर फ्यू सीजन्स जहाँ पर आई वॉज टोटली अगेंस्ट सम ऑफ द पीपल कि ये नहीं आने चाहिए थे, इनकी जगह पे शायद कोई डिजर्विंग कैंडिडेट आ जाता. बट दिस टाइम आई थिंक पूरा कास्ट वॉज वंडरफुल. करणवीर को एज अ को स्टार आपने काफ़ी अच्छे से जाना है. सो इज करणवीर प्लेइंग हिज रियल गेम इन बिग बॉस हाउस? एब्सोल्युटली. मैंने 6 से 7 साल पहले उनके साथ काम किया था. वॉट ही वॉज बिफोर, मतलब उस टाइम पे ही इज़ एग्जैक्टली द सेम. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द नेचर, इवन द लुक्स. आई हैव चेंज्ड, आई हैव ग्रूम्ड. बाल लंबे, छोटे, ब्लॉन्ड हेयर टू ब्लैक हेयर, फैट, थिन, एवरीथिंग, बट ही इज़ द सेम इन ऑल शेप्स एंड साइज. मतलब ही इज़ द सेम, इवन द नेचर, एवरीथिंग. सो जो केयरिंग नेचर उनका बाहर है वो अंदर भी है. जिस तरह से वो मदद करते हैं, जिस तरह से वो अपने इनपुट्स बाहर देते हैं, इम्प्रोवाइज करते हैं, वो यहाँ पर भी कर रहे हैं. एंड ही इज़ प्लेइंग वेरी स्मार्ट. तो मेरे लिए ही वॉज ऑलवेज अ डायमंड, बट मेरा परसेप्शन बस इतना ही चेंज हुआ है कि आफ्टर विनिंग खतरों एंड नाउ ही इज डूइंग सो ग्रेट इन बिग बॉस कि वो सिर्फ एक डायमंड से अब सॉलिटर बन चुके हैं. दैट्स इट. बट ही वॉज ऑलवेज अ स्टार. एक इंसिडेंट उनका हुआ था घर के अंदर, आपने देखा होगा सारा के साथ, जिसमें उन्हें धक्का दे दिया था. और हाल ही में सलमान सर ने भी सारा के बिहाफ में बोला कि करणवीर गलत थे. तो आपको जी ये एपिसोड बाहर आ चुका, तो आपको क्या लगता है कितना सही था और करणवीर की तरफ से किया गया वो? देखो, आई थिंक वाज दैट फॉर चुम से रिलेटेड था ना, दैट सारा आफरीन खान. नो, बट वो किसके लिए लड़ रहे थे ना, चुम के लिए. सो ये इट्स वेरी ऑब्वियस ना, वी आर ह्यूमंस. तो अगर कोई अपनों को तकलीफ देगा तो हम सामने से आके रिटेलिएट करते हैं और थोड़ा बहुत एक्शंस कर देते हैं. बट ठीक है, इट इज़ इन द कॉन्ट्रैक्ट कि हाथ नहीं उठाना है या स्टफ लाइक दैट. बट आई हैव ऑल्सो सीन वीडियोज़ जहाँ पर वो खुद स्लिप हुई थी सारा. तो who's right, no one knows, but I don't think कि करण का ये इंटेंशन रहा होगा. It's just that maybe he's saving his friends for others. जो भी कंटेस्टेंट जिनकी उनसे बनती नहीं थी, जो अगर बाहर आके निकले कि करणवीर के ऊपर मैं लीगल एक्शन करने वाली हूँ या करने वाला हूँ,
जो भी घर में हुआ, तो ये कितना सही है क्योंकि घर में एक इट्स अ पार्ट ऑफ गेम, कोई भी कंट्रोवर्सी होती है, कोई भी बातचीत होती है, वो चीज़ घर से बाहर आने के बाद कंटिन्यू ना रहे, वो कितना ज़्यादा सही है। देखो बिग बॉस से जब आप बहुत जल्दी निकल जाते हो ना तो ऑटोमेटिकली यू डोंट टेक इट। शायद आपका ईगो हर्ट हो जाता है या फिर आपको खुद पे इतना गुस्सा चढ़ता है कि शेट आई कुड हैव डन बेटर। अभी बाहर आके मैं क्या बोलूँ, कुछ तो बोलना है, सो यही बोल दो, जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंटेंट आप कुछ भी बोल सकते हो। 24 आवर्स बिग बॉस आता है, उसमें से दे ओनली शो द बेस्ट ऑफ 40 मिनट्स और 1 आवर, सो वी डोंट नो पहले क्या हुआ बाद में क्या हुआ। हाँ ठीक है, हालांकि 24 आवर्स चैनल भी होता है वे यू गेट टू सी लाइव, बट स्टिल यू नो नॉट एवरीबडी वॉचेस द लाइव एपिसोड्स। आई हैव पर्सनली वर्कड विद करण और मेरा शो 1 ईयर चला था, विच इज़ इवन मोर देन द बिग बॉस का ड्यूरेशन, एंड आई हैव सीन करण ऑलमोस्ट एवरी, बिकॉज वी यूज टू शूट लाइक 30 days अ मंथ। टेक्निकली तो आई नो हिम बेटर। सो ऐसा कभी भी कुछ नहीं हुआ किसी के साथ भी सेट पे, नॉट जस्ट विद मी बट ही वॉज नाइस विद एवरीबडी। जो फर्स्ट डे नाइस थे वो शो के एंड तक नाइस ही थे, सो कभी किसी ने ऐसा कुछ फेस नहीं किया, एंड करण इज़ वेरी कंफर्टेबल टू बी विद। सो करणवीर के साथ आपने काम किया, करणवीर आपको इतने अच्छे लगते हैं, बट ऑब्वियसली कि आप चाहती हो कि वही जीते। सो करणवीर के अलावा अगर आपको एक नाम लेने हो, लाइक विवेन, उनको कलर्स का लाडला था कि काफ़ी ज़्यादा प्रायोरिटी दी गई और किसी को कलर्स की बहू कहा गया, सो आपके अलावा, आपके हिसाब से करणवीर के अलावा कौन डिजर्विंग है? अगर करणवीर नहीं, मुझे ऑनेस्टली करण और उसके गैंग, श्रुतिका वाज वेरी डिजर्विंग, तो मुझे जेन्युइनली ऐसा लग रहा था दैट श्रुतिका शुड विन। बाकी शिल्पा मैम वाज आल्सो like a good thing to watch in Big Boss. मुझे नहीं पता, I never saw her as a winner but she was doing a fantastic job. शिल्पा जी निकल गई, वो निकल गई, I know that, वो निकल गई हैं, but मुझे काफ़ी अच्छी लगती थी। And now is Chum, she's doing all the tasks wonderfully, मतलब ऐसे चेतक की तरह, you know, the fraction of a second she runs and she performs. So क्या है, what is Big Boss? It's about personality. She's got a great personality. वो किसी को हर्ट नहीं करती है अपने स्टेटमेंट से, और शी इज़ नॉट मैनिपुलेटिव एट ऑल, एंड ऑफकोर्स जो टास्क देते हैं उसको बहुत शिद्दत से और यू नो सक्सेस भी होना उन टास्क में, तो व्हाट इज़ नॉट देयर इन चुम, मतलब शी इज़ अ विनर, सो इफ़ नॉट करण देन चुम। सो फाइनली कल ही है बिग बॉस का ग्रैंड फिनाले, आई नो कितना मिस करेंगे यार बिग बॉस को। और लास्टली कोई एक मैसेज बिग बॉस के कंटेस्टेंट को जो अंदर है, जो बाहर निकल के अगर सुने तो? बाहर सो मैं तो बहुत मिस करने वाली हूँ बिग बॉस को, जब वो कैविटी हो जाती है ना, व्हेन द बिग बॉस इज़ नॉट देयर, तो फिर देन यू हैव सो मच यू नो थिंग्स टू डू इन लाइफ, बट व्हेन बिग बॉस कम्स तो वो 24 आवर्स भी देखना, फिर आप कहीं पर भी हो तो डाउनलोडेड एपिसोड्स भी देखना, फिर उसको रिपीट पे देखना, फिर इंस्टाग्राम पे भी जो छोटी छोटी फुटेजेस आती है वो भी देखना, सो देन यू नो यू हैव सम एक्टिविटी इन लाइफ, ज़िंदगी में कुछ रहता है, बट व्हेन बिग बॉस इज़ नॉट देयर तो फिर थिंग्स आर एम्प्टी, तो मैं तो बहुत ज़्यादा मिस करूँगी। और बाकी आई जस्ट वांट टू से दैट बिग बॉस, क्योंकि मैंने खुद ने एक रियलिटी शो किया है, सो आई नो दैट हाउ रियलिटी टीवी वर्क्स। आई हैव डन नच बलिए, इट वाज अ डांस रियलिटी शो, एंड आई नो दैट रियलिटी में नथिंग इज़ फिक्स्ड, नथिंग इज़ स्क्रिप्टेड, तो वहाँ तक पहुँचना और जीतना अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। सो टू ऑल द कंटेस्टेंट्स, आई थिंक यू डन अ ग्रेट जॉब, और ऑफ कोर्स द विनर हैज़ टू बी वन, तो ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, एंड आई विश दैट करण, मुझे पता है दैट करण इज़ द विनर, वो मैं यू नो यूनिवर्स को भेज रही हूँ बिकॉज आई रियली वांट हिम टू विन, बट अगर हम नहीं भी जीतते हैं तो यू गाइज आर ऑल्सो डिड अ फैब जॉब। सो शिवांगी जी को हम कब देखेंगे बिग बॉस के घर में? वो तो मुझे भी नहीं पता है, आई हैव नो आइडिया। इफ़ यू गेट अ चांस, सो आप जाना पसंद करेंगे? उस टाइम पे क्या सिचुएशन रहेगी, इफ़ आई डोंट हैव एनी अदर कमिटमेंट्स देन डेफिनेटली आई वुड लाइक टू गो। बिल्कुल। कोई ऐसा और रियलिटी शो जो आप अपने एकदम चाहे मन से करना चाहेंगे? क्योंकि खतरों के खिलाड़ी आपने देखा ही होगा, करणवीर का शो कितना ज़्यादा पॉपुलर है। खतरों से तो आई मीन आई डोंट नो, जब आई एम अ काइंड ऑफ पर्सन, जब सर पे आता है ना तो फिर हो जाता है, बट व्हेन आई सी थिंग्स फ्रॉम फार आई एम थोड़ा डर लगता है, सो आई डोंट नो अबाउट खतरों, बट क्योंकि मैं हमेशा से ही रियलिटी शोज़ की फ़ैन रही हूँ और एक मैं कर चुकी हूँ, जो बहुत ही खूबसूरत होता है टू बी इन अ रियलिटी शो, विच इसका जो मज़ा होता है वो नॉर्मल फिक्शन शोज़ में नहीं होता है।
सो डेफिनेटली कोई भी रियलिटी शो आ जाएगा, आई वुड लव टू डू इट। ओके, सो कमिंग अप टू योर, एक रील आपने डाला था करवा चौथ वाला, ग्रूम टू फॉर करवा चौथ, तो लोग जानना चाहते हैं कि आप रियल लाइफ में किसी के लिए कब करवा चौथ का व्रत रखते हैं? लोग जानना चाहते हैं आप पूछ रहे हो? मेरे तो सब लोग ही जानते हैं। यार वो भी मुझे नहीं पता है, आवर लाइफ इज अनसर्टेन, यू नेवर नो, बट आई डू अ लॉट ऑफ मस्ती ऑन इंस्टाग्राम, सो डोंट टेक मी सीरियसली गाइस, इट्स जस्ट फॉर फन। 2025 में कोई खुशखबरी? खुशखबरी आने वाली है? लव लाइफ? ओह अच्छा, वो खुशखबरी, आई डोंट थिंक सो। ओके, वैसे सडनली कोई आ जाएगा तो पता नहीं, बट अभी लेट्स कोई सी। नहीं। अभी तो कोई नहीं है। ओके फाइन, देख लो, कोई नहीं है। कोई नहीं है। ओके, सो थैंक यू सो मच। Thank you so much. Thank you for having me. Your upcoming in detail, and you want to say something for your lovely audience? अपकमिंग तो मैंने वीडियो के बिगिनिंग में बता ही दिया है, एंड टू माय ऑडियंस, थैंक यू सो मच फॉर योर यू नो नेवर एंडिंग सपोर्ट। आज मैं जो कुछ भी हूँ आप सभी की वजह से हूँ। थैंक यू सो मच लव, और वो आपसे मुझे समझ में आ ही जाता है व्हेन यू सेंड मी सो मेनी DMs, सो प्लीज़ बने रहिए मेरे साथ, एंड आई विल अनवील sorry about my throat, I will unveil whatever projects I have done so far, so stay tuned, I love you.